हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक वंस अगेन। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में। अब जरा गौर कीजिए आप कि हम बात करने वाले पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब जरा सोचिए कि आप पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की अगर बात कर रहे हैं तो आपको घटना दिख रही है पास्ट की, यानी कि जो घटना बीत गई है। जो घटना अभी नहीं हुई, ये घटना कब की हो गई है, बीत गई है घटना। उसके बाद क्या, कंटिन्यूअस, लगातार भी चल रहा है भाई, ये घटने लगातार भी हो रहे हैं। तो ऐसी कौन सी घटना होगी जो बीती हुई समय में लगातार चली हुई होगी, तो वैसी घटनाएं आपकी क्या होगी, पास्ट कंटिन्यूअस होगी। अब जरा गौर कीजिए कि पास्ट में घटित होने वाली अगर घटनाएं हैं तो कंफर्म होगा कि इसके कुछ तरीके होंगे कि हम यूज कहां करेंगे। अब पास्ट कंटिन्यूअस ऐसी घटना है, जैसे मान लीजिए मैं कल बाजार जा रहा था। ठीक है, मैं कल बाजार जा रहा था, तो अभी तो बाजार नहीं जा रहा हूं मैं, बाजार तो मैं कल ही गया था। लेकिन क्या हुआ कि मैं जब बाजार जा रहा था तो मेरे साथ कोई घटना हुई। कल मैं बाजार जा रहा था तो रास्ते में रीता से मिला। मतलब क्या, ये कंफर्म है कि मैं कल बाजार जा रहा था और जाते क्रम में हमारी मुलाकात रीता से हो गई। तो क्या हो गया आपका कि यहां पे आपका जो सेंटेंस बना, ठीक है, यहां पे जो सेंटेंस बना, यह सेंटेंस हमारा अभी का नहीं है, यह पास्ट का सेंटेंस है। और पास्ट के समय जब एक घटना हो रही थी तो दूसरी घटना आपका घटित हुई, तो ये घटना का कॉम्बिनेशन बैठ रहा है। तो ऐसे जगहों पे हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस का। अब आप सोच रहे होंगे कि सर ये तो समझ नहीं आया कुछ, कि हम इस्तेमाल कहां करेंगे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे किसे, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हम कहेंगे किसे, ये नहीं समझ में आया। चलिए, नहीं समझ में आया तो हम समझाते हैं आपको एग्जांपल के थ्रू से कि कहां कहां पर पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज कर सकते हैं, बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक का। आप अगर अभी तक नहीं जानते होंगे कुछ भी, फिर भी आपको क्लियरली समझ में आएगा। अगर अभी तक आपने पढ़ लिया होगा तो कुछ नया सीखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए देखते हैं कि पास्ट कंटिन्यूअस का यूज हम कहां कर सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए, कहता है कि कोई घटना पास्ट की हो और किसी इंसिडेंट की वजह से, ठीक है, कोई काम को इंटरप्ट कर दे, रोक दे, इंटरप्शन हो जाए। इंटरप्शन का मतलब होता है रुकावट, यानी कोई काम चल रहा था और उस काम में एकाएक से कोई रुकावट आ गई, तो उस कंडीशन में आप इस्तेमाल किसका कर सकते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का कर सकते हैं। जैसे यू वर रनिंग फास्ट, यू वर रनिंग फास्ट टू सी बार्किंग डॉग। अब जरा गौर कीजिए, क्या कह रहा है कि यू वे रनिंग फास्ट, आप एकदम बड़ी तेज रफ्तार, आपकी पहले 10 की स्पीड जो चल रहे थे आप, वह रफ्तार एक ही बार में 20 की हो गई। क्यों भाई, क्योंकि देखिए कि पीछे आपके पड़ गए कौन, बार्किंग डॉग इज चेसिंग यू, बार्किंग डॉग आपका पीछा कर रहा है एकदम भौंकते हुए। तो उस कंडीशन में आपकी स्पीड डबल हो जाती है। तो वही कह रहा है कि यू वे रनिंग फास्ट, आपने क्या कर लिया, आपने अपनी स्पीड को डबल कर ली। कब, जब आपने देखा पीछे डॉग यानी कुत्ते भौंक रहे हैं। तो कंडीशन आपका क्या हो गया, कि आपका क्या हो गया, कि इंटरप्शन हो गया, कि पहले जिस स्पीड से चल रहे थे वो स्पीड इंटरप्ट हो गया, रुक गया। स्पीड आपकी क्या थी, 10 की स्पीड थी, 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड थी मान लीजिए। उस कंडीशन में आपकी बढ़ के 15 किलोमीटर पर आवर हो गई। तो क्या हो गई कि स्पीड बढ़ गई आपकी। तो यह कहलाएगा आपका इंटरप्शन, यह कहलाएगा आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी का एक और एग्जांपल समझिए, रमेश was leaving the room to listen thunderstorm।
अब भाई वो रूम के अंदर कुछ काम कर रहा था और रूम छोड़ के वो बाहर आ गया, क्या सुन के भाई? थंडर स्टॉर्म, यानी बड़ी तेज की बादल गरजी, बड़ी तेज की आवाज आई और सुन के वो रूम छोड़ दिया, काम में इंटरप्शन हो गया। तो कभी भी कोई जो आप रेगुलर काम कर रहे हैं उसमें जब इंटरप्शन होगा, तो इंटरप्शन जब भी होगा तो उसमें किसका यूज करेंगे आप? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज करेंगे। तो क्लियर है आप लोगों को पहला, कि पहला यूज कब करना है? जब किसी काम में रुकावट हो या कोई इंटरप्शन हो तब। ठीक है, दूसरा हम यूज कहां कर सकते हैं? तो दूसरा इस्तेमाल वहां पे कर सकते हैं जब हम क्या करें, किसी भी स्टोरी का जब हम बैकग्राउंड बनाते हैं, कि कुछ बातें कहनी है, कोई स्टोरी का हम बैकग्राउंड बना रहे हैं, ठीक है, तो उस कंडीशन में आप किसका इस्तेमाल कर सकते हैं? आप इस्तेमाल कर सकते हैं पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का। मतलब क्या? कि बिल्डिंग अ स्टोरी बैकग्राउंड, ठीक है, किसी स्टोरी की बैकग्राउंड अगर बनानी हो आपको, तो स्टोरी के बैकग्राउंड बनाने के समय आप किसका इस्तेमाल कर लीजिए? आप इस्तेमाल कर लीजिए पास्ट कंटिन्यूअस का। जैसे एग्जांपल में देखिए, एयर वाज ब्लोइंग स्लोली and birds were noising the environment, a sprint emerged। देखिए, ये बैकग्राउंड, अब इतनी बड़ी सेंटेंस पे आप नहीं चाहिए कि बड़ा सेंटेंस हो गया, मैंने एक स्टोरी की बैकग्राउंड बनाने के लिए इतनी बड़ी सी सेंटेंस लिखी है। ठीक है, तो कह रहा है कि हवा स्लोली चल रही थी, हवा धीरे धीरे बह रही थी, और जो चिड़िया थी वो भी चहचहा रही थी, शोर कर रही थी, और क्या, उस समय इन्वायरमेंट अर्थात कि वातावरण एक अजीबो गरीब बना था, और उसी में एक स्प्रिंट, एक घोस्ट, एक भूत, एक राक्षस प्रकट हो गया। अब क्या हो गई कि ये एक स्टोरी है, अब स्टोरी की बैकग्राउंड बनाने के लिए आपने जो सेंटेंस इस्तेमाल किए, वो सेंटेंस कहां चला जाएगा? पास्ट कंटिन्यूअस में। जब भी किसी स्टोरी का आप बैकग्राउंड बनाते हैं, तो उस बैकग्राउंड में किसका इस्तेमाल कर सकते हैं आप? पास्ट कंटिन्यूअस का। ठीक है, मैंने एक स्टोरी बनाई, आप कुछ और स्टोरी बना सकते हैं, कि मतलब कि ऐसा मोमेंट, मतलब एक राजा अपने दरबार से आ रहा है और रानी अपने महल से चली है, रास्ते में दूसरे राजा ने आक्रमण कर दिया, तो इस घटना की स्टोरी बनाइएगा, तो किसमें बनेगा? ये बनेगा पास्ट कंटिन्यूअस में। पता है, ऐसे ऐसे अगर तरीके जानेंगे आप, तो आप ऐसे स्टोरी ये लिखने में, इंग्लिश स्टोरी ऐसे लिखने में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। इसलिए इनके यूजेज एकदम लिख, नोट डाउन करके रखने आपको, कि कहां इसके इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। तो कहां इस्तेमाल करेंगे? जहां पे स्टोरी का कोई हमें बैकग्राउंड बनाना हो, तो वहां पे इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। क्लियर है? तो दो हो गए। अब बात कर लेते हैं तीसरे की। अब कोई काम हो और स्पेसिफिक टाइम में, मतलब किसी खास समय में किसी खास काम को आप कर रहे हो, किसी स्पेसिफाइड टाइम स्लॉट में, किसी स्पेसिफाइड टाइम स्लॉट में जब आप किसी काम को करते हैं, तो उससे हम लोग वो किसमें इस्तेमाल होगा? तो वो भी इस्तेमाल होगा पास्ट कंटिन्यूअस में। जैसे एट मिडनाइट आई वाज स्लीपिंग, मतलब आधी रात को जब मैं सो रही थी, या जब मैं सो रहा था, तो भाई कोई घटना हुई होगी। तो एट मिडनाइट एक स्पेसिफिक टाइम हो गया। तो यह घटना जब भी ध्यान रखनी है कि यह घटना जब भी हो किसी स्पेसिफाइड टाइम है। जैसे मैंने एग्जांपल बता दिया आपका, एट मिडनाइट, एट मॉर्निंग, एट मिडनाइट, ठीक है, एट 10 o'clock, ठीक है। तो ऐसी घटनाओं को जब भी आपका कोई स्पेसिफिक टाइम दिया हो, तो वैसे में हम किसका इस्तेमाल करेंगे? पास्ट कंटिन्यूअस का यूज करेंगे। क्लियर है? तो कितने हो गए हमारे पास? 3 हो गए। चौथे देखते हैं, कुछ ऐसे एक्शन जो हैबिचुअलाइज है। हैबिचुअलाइज का मतलब क्या हो गया? जो हैबिचुअल है, जो आपकी आदतें बन गई हैं,
जो हैबिचुअल आदत है, जो आदतें बन गई है, जैसे यू ऑल यू बर्ड प्लेइंग क्रिकेट हियर ऑल द टाइम। आप यहाँ पर क्या करते हैं, हमेशा आप क्रिकेट खेलते रहते हैं, हमेशा आप यहाँ पे क्रिकेट ही खेलते हैं। चाहे कोई लड़का है उसको अगर बात बोलना हो कि तुम हमेशा खेलते ही रहते हो, तो उस कंडीशन में किसका इस्तेमाल करना है आपको, पास्ट कंटिन्यूअस का। ऐसा वर्ड जो मतलब हैबिचुअल बन गया हो, ठीक है। जैसे मतलब सेंटेंसेस में कभी कभी इसका हम लोग पास्ट में भी यूज करते हैं, आपका कंटिन्यूअस में ना करके अदर में भी करते हैं। जैसे आई यूज टू प्ले क्रिकेट, मतलब क्या, मैं क्रिकेट खेला करता था। तो ये भी पास्ट का ही सेंटेंस है, लेकिन ये पास्ट कंटिन्यूअस का नहीं है। पास्ट कंटिन्यूअस का कहता है ऐसी घटना जो हैबिचुअल बन गई थी, हैबिचुअल बन गई थी, तो वैसी घटनाओं के लिए आप पास्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे में एग्जाम्पल में आप ऑल द डे, मैंने बताया ऑल द डे, एवरी टाइम, एवरी टाइम, समटाइम्स, मतलब ऐसी घटना जब इसका यूज करेंगे आप, ऐसे वर्ड्स का यूज करेंगे आप अपने सेंटेंस में, तो वो सभी का सभी पास्ट कंटिन्यूअस में होगा। आप सोच रहे होंगे कि सर एग्जांपल नहीं दिया, ले लो भाई एग्जांपल भी ले लो, समझो एग्जांपल से। देखिए यू वर्ड स्टडिंग ऑल द टाइम। कुछ लोग होते हैं देखिएगा, वो उसे हम लोग बुकिस बोलते हैं। बुकिस का मतलब होता है कि वो बुक का किताबी कीड़ा हो जाना, यानी कि हमेशा किताबों में डूबे रहना। तो कह रहा है यू वर स्टडिंग ऑल द टाइम, आप हमेशा तो पढ़ते ही रहते हो, हमेशा आप अध्ययन ही करते रहते हो। तो यहां पे आपका क्या हो गया, यह सेंटेंस होगा आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। क्लियर है आप लोग को? तो मैंने कितने बता दिए आपको, 4 तरीके बता दिए जहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं। एक और बता देते हैं, जब किसी समय को हमें इंफेसाइज करना हो, मतलब कभी प्रभाव डालना हो हमें। 5वीं अगर बात करें, इधर कर लेते हैं, ठीक है। जब कभी इंफेसाइज करना हो, इंफेसाइज का मतलब होता है किसी चीज पे हमें प्रभाव डालना है। क्या करना है हमें, प्रभाव डालना है। क्या प्रभाव डालना है भाई, देखिए प्रभाव डालने का मतलब क्या हो गया, कि किसी भी समय को हम प्रभाव डालें। कि मान लीजिए प्रभाव डालने का मतलब कह दिए कि एट नून आपने दोपहर में ऐसा काम किया, तो एट नून हो गया। तो ये हमने दोपहर के समय को इंडिकेट कर रहे हैं ना जी, इस पे जोर दे रहे हैं हम लोग, दोपहर पे हम लोग जोर दे रहे हैं। तो जब भी किसी चीज पे हमें, किसी समय पर किसी चीज पर हमें जोर देना हो, तो उस कंडीशन के लिए भी हमारा इस्तेमाल क्या होगा, हमारा पास्ट कंटिन्यूअस ही होगा। क्लियर है फ्रेंड्स? मतलब हमने आपको 5 तरीके बताए कि जहां पे आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जरा एक इसका निगेटिव एक्सेप्शनल भी बता दो कि कहां पे पास्ट कंटिन्यूअस में कौन कौन से वर्ब जनरली इस्तेमाल आप नहीं कीजिएगा। जैसे में लव, लव वर्ड है, पास्ट कंटिन्यूअस में इस्तेमाल इसका नहीं होता है, इसलिए इसका इस्तेमाल आप नहीं कीजिएगा। जैसे मान लीजिए मोहन was loving his mom, मोहन अपनी मां को प्यार कर रहा था। तो ये सेंटेंस आपका गलत हो जाएगा, ये सेंटेंस आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ये सेंटेंस सही नहीं है। इसके लिए कह सकते हैं कि मोहन लव्ड हिज मॉम, यानी कि मोहन अपनी मां को प्यार करता था। तो ये सेंटेंस सही है, मोहन लव्ड हिज मॉम, लेकिन मोहन वाज लविंग हिज मॉम ये गलत है। वैसे भी आप देख सकते हैं अंडरस्टैंड, अंडरस्टैंड समझना, इसका इस्तेमाल अगर पास्ट कंटिन्यूअस में आपने कर लिया तो भी गलत हो जाएगा। आई वॉज अंडरस्टैंडिंग टेंस, आई वॉज अंडरस्टैंडिंग टेंस सेंटेंस गलत है, इसका होगा आई अंडरस्टूड, आई अंडरस्टूड वो सिंपल पास्ट में चला जाएगा। जब भी ऐसे वर्ड इस्तेमाल होंगे तो ये कहां चले जाएंगे, ये चले जाएंगे सिंपल पास्ट में। कभी भी ऐसे सेंटेंस का जो इमोशंस हो, जो फीलिंग्स बताता हो, सीधे शब्दों में समझिए कि ऐसे वर्ब्स जो आपको फीलिंग बताता हो, तो इसका इस्तेमाल आप इसमें नहीं कीजिएगा। जैसे आपका हेट भी हो जाएगा, नफरत करना, तो ये भी क्या हो जाएगा, इसमें इस्तेमाल आपका पास्ट कंटिन्यूअस में नहीं होगा। जिन वर्ब्स के साथ आपकी फीलिंग जुड़ी हुई हो,
जिसकी भावना जुड़ी हुई हो, तो उस कंडीशन में इसका इस्तेमाल आप नहीं कीजिएगा। क्लियर है? तो ऐसा है कि पास्ट कंटिन्यूअस के यूज आपको समझ में आ गए होंगे कि पास्ट कंटिन्यूअस के यूज हम लोग कहां कहां कर सकते हैं और कहां कहां पे इसका प्रयोग हमें नहीं करना है।